थोड़ा पीछे से चलेंगे, 1946 की बात है, 1946, जब एक लैंडलेस लेबरर कौन होता है? वो जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो बेचारा एक गाय लेके उसका दूध निकालता है, बेचता है। उस समय उनका बहुत शोषण हो रहा था, और शोषण ऐसा कि कभी उनका दूध खरीदा जाता था, कभी नहीं खरीदा जाता था, ठीक रेट दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, आधा वापस लौटा दिया जाता था, उनको दूर तक जाना पड़ता था, उनको ट्रैवल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, और इतने शोषण पे उनका जब पैसा भी नहीं निकलता तो उनकी हालत और खराब। अब करें तो क्या करें? कर्जा लेके ज्यादा गाय लगाएं तो साहूकार कर्जे के लिए ज्यादा पैसा मांग ले उनसे, कर्जा लेके बाइक खरीद के बाजार तक खुद जा करके बेच के आए, मेन मंडी तक, तो बाइक खरीदने के लिए कर्जे का पैसा और उसका भी पेट्रोल तेल पानी, बेचारे बहुत परेशान। मिडिलमैन शोषण ना करे, मुनाफा बीच में ना खा जाए, इसको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के बाद मोरारजी देसाई और इन लोगों ने उनको इंस्पायर किया कि अब आपको सहकारिता की तैयारी करनी पड़ेगी। शोषण से रोकने के लिए सहकारिता एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो सकता था। उन दिनों एक अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था पोल्सन। ये अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में किसानों ने मिलकर गुजरात के इकट्ठे एक सहकारिता का मूवमेंट चालू किया, जिसमें कुछ ही साल के अंदर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि एक जूनियर मैनेजर के रूप में उन दिनों आए ही थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस समय 1950 में वो विदेश में जाके पढ़े थे, मतलब यूएस में जाके मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक किया। इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, बड़ी नौकरी करने की, जहां उनको बहुत पैसा मिल सकता था, लेकिन उनको इंस्पायर किया गया कि आप इस मूवमेंट को आगे चला सकते हो, आप में ही वो इंटेलिजेंस है, और वो लग गए साथ में। वही त्रिभुवन दास पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए, ये दोनों मिलके एक्चुअली दूर दूर गांव जाके देखा करते थे कि कैसे ट्रक के अंदर दूध आएगा, दूध डाला कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, इकट्ठा कहां से किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, लोगों को जोड़ा कैसे जाएगा, इंस्पायर कैसे किया जाएगा। वो जो कैटल जो किसानों के पास में, यानी कि जो गाय भैंस होती है, उनको बढ़िया चारा कैसे खिलाया जाए, उनको अच्छी डाइट कैसे खिलाया जाए, दूध की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, ये गांव जा करके ये प्लान किया करते थे। शुरुआत के 20 सालों 10 से 20 सालों के अंदर उन्होंने इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दिया, ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस बना दिया, जिसके कारण आज के समय में वो जो किसान शुरू में जिसके पास एक गाय होती थी, उसके पास 20-50 गाय होने लग गई। वो किसान जो उसके घर में अब टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, उसके घर में गाड़ी आ गई, उसका अपना मकान हो गया, ये किसने दिया? अमूल ने दिया। इंडिया उस समय एक मिल्क डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, यहां पे सफिशिएंट मिल्क था नहीं, दूध इतना कम था कि उन दिनों न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से हमारे को दूध इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। और इसी सहकारिता के मॉडल पे इसको इतना शक्तिशाली बनाया कि आज हम लोग न केवल लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं पृथ्वी पे, वर्ल्ड में, बल्कि बहुत ज्यादा मिल्क सफिशिएंट होने के बाद एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं आज।